हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आशर्मा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं और जो आज का टॉपिक है वो होगा सर्वनाम। सर्वनाम से पहले भी व्याकरण के बहुत से टॉपिक जो हैं वो हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट होगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली गई है लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक शुरू करते हैं। जो सर्वनाम शब्द है वो एक विकारी शब्द कहलाता है। विकारी तो पता होगा कि जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण रूप या प्रयोग के आधार पर जब होता है तो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें विकार आता है, परिवर्तन आता है, उनको विकारी कहते हैं। वो चार रूप होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी में एक टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द पहली चीज़ है, ये कैसा होगा? विकारी शब्द होगा। सर्वनाम जो शब्द बना है वह बना है सर्वधन नाम से। सर्व मतलब सभी का नाम, जो ऐसा नाम जो आप सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसी को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होगा? परिभाषा क्या होगी कि वह विकारी पद जो संज्ञा या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वह विकारी पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो इनकी संख्या है, सर्वनाम होते कितने हैं? तो ध्यान रखना, अगर संख्या पूछ ले तो संख्या होती है 11 और अगर भेद पूछ ले तो भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने होंगे? 6, और अगर संख्या पूछ ले तो 11। अब 11 कौन से और 6 कौन से? सबसे पहले 11 सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तो जो सर्वनाम 11 है वह संख्या बतानी है और जो भेद हैं वो कितने आएंगे? 6। अब 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा मैं, ठीक है, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, कुछ और जो, सो। ये मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या होंगे? सर्वनाम की संख्या। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वनाम की कितनी संख्या, तो आप कितनी बताएंगे कि सर्वनाम की 11 संख्या है। और कौन से हैं ये वाले। अगर आपसे पूछ ले कि मूल सर्वनाम कितने हैं, मूल सर्वनाम, तो मूल सर्वनाम भी कितने होते हैं? 11 होते हैं और यही वाले मूल सर्वनाम है। अब इनको किस आधार पर या किस भेद में रखा जाएगा वो देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर्वनाम की जो ये 6 भेद हैं कौन कौन से हैं और किस भेद के अंतर्गत कौन सा मूल सर्वनाम आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी आएगी, दूसरा जो आएगा वो आएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा जो रूप है वह आएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक 4 हो गए। 5वां के रूप में आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो अंतिम होगा वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जो भी हम 11 सर्वनाम की बात कर रहे थे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो किसके अंतर्गत आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक में क्या चीज़ें आएंगी? पुरुषवाचक में आएगा जहाँ पर वक्ता किन्हीं पदों का प्रयोग या तो स्वयं के लिए करता है या जिससे बात कर रहा है उसके लिए या जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए। अर्थात 3 स्तरों पर पुरुषवाचक चलता है। इस हिसाब से पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3। सबसे पहला आता है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। दूसरा आएगा मध्य पुरुष, मध्य पुरुष। और तीसरा जो रूप है वह कौन सा आता है? अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक की 3 उपभेद हैं। आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्य और अन्य। जो उत्तम पुरुष है उसमें कौन से आते हैं? उसमें आएगा मूल रूप से मैं।
मध्य पुरुष में कौन सा आएगा मूल रूप में, वह आएगा तू। ये अभी मैं केवल मूल सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, जो हम 11 की बात कर रहे थे। निजवाचक में कौन सा आएगा, निजवाचक में आएगा आप। निश्चयवाचक में कौन सा आएगा, निश्चयवाचक में 2 आते हैं, यह और वह, और ये भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं कि बताएं निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा रूप है या कौन से बताएंगे। अनिश्चयवाचक में कौन सा आएगा, एक आएगा कोई और दूसरा आएगा कुछ, कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में कौन और क्या, कौन और क्या। और संबंधवाचक में कौन से आते हैं, जो, सो। अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या चीज आती है, जो वक्ता है जिन सर्वनाम का प्रयोग वो स्वयं के लिए करेगा, वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं वहां गया था, हम लोग वहां गए थे, हमारा वो काम था, मुझे वो चाहिए, तो जहां मैं अपनी बात करूंगा या वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मैं, मुझे, मेरा, मेरा मूलतः संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मैं, मुझे, मेरा, इस तरह के जो पद हैं वो किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में भी कौन से, एक वचन के अंतर्गत, ठीक है। उत्तम पुरुष में ही बहुवचन में कौन से आते हैं, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ये आएंगे किसमें, बहुवचन में। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष का वह कौन सा रूप है जो बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। तो हम, हमें, हमारा, हमको बहुवचन में, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये किस में आ जाएंगे, एक वचन में। मध्य पुरुष में क्या आता है, सामने वाले व्यक्ति के साथ जब आप बात करते हैं तो आपने उसके लिए जिन पदों का प्रयोग किया वो किस में आएगा, तू, तुझे, तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा पद, ठीक है। अब कई बार जो आप शब्द है, आप शब्द का प्रयोग अगर मूलतः स्वतंत्र रूप से पूछा जाए कि आप सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो कौन सा आएगा, निजवाचक। लेकिन अगर प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आप कहाँ गए थे, तो जो आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, मध्य पुरुष के लिए। निज में कैसे आता है, मैं यह कार्य आप ही करूँगा, अब निज है, मैं यह कार्य आप ही करूंगा तो निज है। और अगर ऐसा पूछ ले कि आप कहाँ गए थे, आपका क्या नाम है, तो आप शब्द किस में आ रहा है, मध्य पुरुष में। जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग कर दिया तो मध्य पुरुष, जब निजत्व का बोध करेगा तो निज वाचक में आएगा। और अगर स्वतंत्र पूछ ले कि बताएं आप पद सर्वनाम का कौन सा रूप है, तो आप क्या बताएंगे, निजवाचक बताएंगे, ठीक है। और अन्य में, अन्य पुरुष में क्या आएगा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सा आते हैं, ये आएगा, वे आएगा, ठीक है, ये तथा वे, ठीक है। कभी कभी आप शब्द का प्रयोग इसमें भी आ जाता है, आप शब्द का प्रयोग आपका, जब आदर बोधक, कोई मान के चलिए थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं और उनके लिए आप बहुत ज़्यादा आदर रखते हैं। जैसे एक पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, पीजीटी में ही क्वेश्चन आया हुआ था कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी एक थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात चल रही है। अब उनके लिए आपने क्या कर दिया, आपका शब्द का प्रयोग कर दिया कि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो ये अन्य पुरुष में आएगा। ये देखना है कि किस संदर्भ में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब निजवाचक में तो आपको बता दिया, निजवाचक में क्या होगा, आप शब्द का प्रयोग होगा और आप किसके संदर्भ में, निजत्व का बोध कराएगा। आपके अलावा और कौन कौन से आएंगे, आप आएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा कि यह कार्य मैं खुद करूँगा, ठीक है। वह अपने भाई के साथ रहता है, यह कार्य मैं आप ही करूँगा। तो ये सारे पद किस में आ जाएंगे, निजवाचक के अंतर्गत। निश्चयवाचक में यह और वह, ठीक है। अब यह आता है नज़दीक के लिए, निकट के लिए, ठीक है, नज़दीक, और वह आता है दूर के लिए। एक नज़दीक के लिए किया जाएगा प्रयोग, एक दूर के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वह, जैसे हम बात करते हैं कि यह किसकी गाड़ी है, तो यह पद क्या है, निश्चयवाचक। जो मतलब आपके सामने कोई चीज़ है, वह कौन खड़ा है, तो वह, यह, ये किस में आएंगे, निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में 2 पद आते हैं, कोई और कुछ। कोई चलता है प्राणी के लिए, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कुछ बाजार से लेके आना, कुछ आएगा वस्तु के लिए, कोई आएगा प्राणी बोधक के लिए। प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ये मूल हैं, उसके बाद कौन, क्या, कब, किसे, कितना, ये सारे प्रश्नवाचक में आएंगे। संबंधवाचक में मूलतः जो और सो, बाकी इसके रूप आगे बनते हैं, जिसका, जैसा, जिसको, उसको, ये सारे पद इसी के आगे विकसित रूप है। तो ये रहा सर्वनाम का परिचय।
और जहाँ से प्रश्न बनते हैं लगभग एक तो आपका पुरुषवाचक, निजवाचक और दो ये वाले, ये लगभग ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते, लेकिन यहाँ से चारों ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और ज़्यादातर जो आप पद है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, एक कोई पद वाला ये पेपर में ज़्यादातर रहता है, कोई, आप या फिर यह वह वाला, ये रूप आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई संशय हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और अपना प्रश्न रखिए।